गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव भैया क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेके आया हूँ। आज मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं का प्रश्न 10वीं के प्रश्नावली 1.4 के पहला प्रश्न गणित का लिख रहा हूँ। इसमें है नीचे दिए गए नीचे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कुछ द्विघाती बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपदों का गुणनखंड लिखिए। बहुपद का गुणनखंड मतलब कहे क्या, जैसे कोई संख्या लेते हैं उसका गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको तोड़ते हैं तो गुणनखंड क्या हो जाता है 3x प्लस का 4x माइनस प्लस का 12। अब इसमें होता है बच्चों कॉमन जैसे आता है x प्लस का 3 और x प्लस का, इसमें x प्लस 3 x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस का 3। यहाँ प्लस का 4 है तो कॉमन आएगा तो x प्लस का 3, यानी x प्लस का 3 और x प्लस का 4 एक गुणनखंड होगा। इसी तरह हमारे कुछ बहुपद गुणनखंड में कुछ चीजें दिए हैं, ठीक है, जैसे उनका बहुपद निकालना है, ठीक है। यानी क्या होता है बच्चों, पहला जैसे दिया है, क्या दिया है 3 और 4, 3 4, यानी 3 4 का क्या होता है बच्चों, उसका बहुपद शून्यांक दिए गए हैं, यानी ये शून्यांक 3 4 शून्यांक हो गए बच्चों, 3 और 4 शून्यांक। अब इसमें क्या बहुपदों दिया, द्विघाती बहुपदों के शून्यांक दिए गए हैं, तो बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। यानी हल में लिख देंगे बच्चों, हल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, x स्क्वायर प्लस का bx बहुपद का गुणनखंड कितना दिया है 3 और 4 दिया है, 4 है, 3 और 4 है, 3 और 4 है। यदि इस गुणनखंड 3 4 बहुपद का गुणनखंड 3 4 है तो इसका गुणनखंड लिखेंगे x प्लस का 3 और नहीं x माइनस का 3 और x प्लस का 4, ये होगा। इसी तरह दूसरा सवाल में दिया है बच्चों, क्या दूसरा दिया है ऋण 2 और ऋण 3, क्या दिया है ऋण 2 और ऋण 3 दिया है। इसके लिए वही लिखेंगे बहुपद, यहाँ गुणनखंड नहीं होता बस शून्यांक है, क्या है शून्य, तो बहुपद हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा खंड। यानी इसका देखें तो इसका हल हो जाएगा बच्चों ax क्या हो जाएगा बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c का शून्य कितना है बच्चों ऋण 2 कितना है ऋण का 2 ऋण का 3 है, ऋण 2 और ऋण 3 है। जब ऋण 2 ऋण 3 देखते हैं इसका शून्यांक हो जाता है बच्चों, तब हो जाता है अपना इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड x प्लस का 2 और x प्लस का 3, यानी डायरेक्ट इस दिमाग में रखना है बच्चों, जो प्लस में है माइनस आएगा, जो माइनस में हो क्या आ जाएगा प्लस। जैसे ये सीधे प्लस में था तो माइनस में आ गया, और ये माइनस में है तो किस में आ गया प्लस में आ गया। इस तरह गुणनखंड निकाल दें किसी भी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या है, नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, निम्न बहुपदों
गुणन फल ज्ञात करें। यानी क्या है, कुछ समीकरण दिए हैं, इसमें दिया जाता है कि इनका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला जैसे हमारा सवाल है, क्या पहला सवाल है अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24, ये हमारा सवाल हो गया बच्चों। इसका गुणनखंड, मूलों के योगफल और गुणनफल निकालना, शून्यांकों के योगफल और गुणनफल निकालना है, ठीक ना। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, यानी देखते हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इसमें हम हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बच्चों, सूत्र मूलों शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कहे तो होता है बच्चों ऋण का b बटे, और शून्यांकों का गुणनफल c बटे a, यानी c बटे हो जाता। तब इस समीकरण में क्या करते हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24, यानी इसको 10x प्लस का 24, यानी इसको हम बहुपद के ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर यानी क्या हो जाएगा, a बराबर क्या मान लेंगे, a कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, b बराबर क्या है बच्चों, b बराबर 10 है, c बराबर कितना है 24 है। यानी शून्यांकों के योग का सूत्र क्या होता है, ऋण b बटे, शून्यांकों का गुणनफल का c बटे का क्या होता है बच्चों, c बटे का a। यानी लिखते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल यानी ऋण का b बटे a। अब बच्चों देखते हैं b का मान कितना है बच्चों, b का मान हमारा कितना है 10 है, ऋण है तो ऋण लगे रहेंगे, यहाँ a का मान 1 है, तो क्या मिलेगा ऋण का 10, और शून्यांकों का गुणनफल क्या है बच्चों, गुणनफल इसका हो जाएगा बच्चों c बटे का a, यानी c का मान कितना बच्चों 24 बटे का 1, a का मान लेकर कितना 24, यानी क्या बहुपद का शून्यांक का गुणनफल, मूलों का फल, शून्यांकों का फल कितना है, एक का 10 और दूसरे का 24, आंसर, यही आंसर होते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल हम देख लेंगे, उसको भी बना लेंगे। इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल क्या है, 2x स्क्वायर ऋण का 7x माइनस का 9 माइनस। अब बच्चों होता है क्या, इसी को मैं इसी सूत्र में शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, सबसे पहले क्या है बहुपद, क्या लिखते हैं बहुपद ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से तुलना करने पर यानी क्या, a का मान कितना है बच्चों, a बराबर कितना कर दिए बच्चों, a बराबर का 10, a बराबर का 2, b बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 7, c बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 9। अब बच्चों ऋण 7 में उतारे जाते हैं, ठीक है। अब मूलों शून्यांकों का योगफल कितना होता है बच्चों, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना होता है ऋण का b बटे का
ए। अब बच्चों ऋण बी का मान कितना है बच्चों, ऋण का 7/2 ए का मान, यानी क्या ऋण गुणा हुआ क्या हो तो धन हो गया, यानी बच्चों कितना आएगा 7/2। अगला है शून्य का गुणनफल, यानी क्या C/1, यानी आ जाएगा बच्चों ऋण का 9/, यही आंसर होगा।